प्रॉक्सी करता है। ठीक है, मेथड बताई दी तुमको, 6 रिक्वेस्ट मेथड पढ़ाई हैं, और बाकी की जो 8 बचती हैं वो हम पढ़ेंगे जब हमारे सिप के हेडर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अच्छा। अब हम पढ़ेंगे आज डायलॉग क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, और सेशन क्या होते हैं। ठीक है, ओके। एक मिनट ना, सौरभ आ रहा है, सौरभ को और ज्वाइन कर लेने दो, स्टार्ट कौन कर। सौरभ? वही यार, तेरा सौरभ। सौरभ सिंह। सर हाँ, सर इसमें कोई लैंग्वेज करना पड़ती है क्या? लाइनेक्स सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ सौरभ भाई आ जाए यार, 5 मिनट नहीं तो ज्वाइन कर ले, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ फिर ना। हाँ 2-3 क्लास छूट गया, वो तो मैं बता दूंगा, वो कुछ नहीं है। लिनक्स के लिए कहाँ से फिर करना पड़ेगा? लिनक्स की ना मैं कमांड दे दूंगा तुमको ना, और एक अच्छा। दिन मैं चला के बता दूंगा लिनक्स ना तुमको, डायरेक्टली इस पे स्क्रीन शेयर करके कैसे चलाते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे लिनक्स का काम होता है, ओनली लाइनक्स का काम होगा तुम्हारा डिप्लॉयमेंट पढ़ोगे ना जब, आईएमएस डिप्लॉयमेंट। अच्छा। उसमें और जितनी भी वैकेंसी आएंगी तुम्हारी वो इसी पे आएंगी, क्लाउड बेसिस पे ना। डिप्लॉयमेंट पे। आईएमएस डिप्लॉयमेंट, आईएमएस टेस्टिंग की वैकेंसी भी आती हैं, लेकिन जो ज़्यादा वैकेंसी है वो डिप्लॉयमेंट के लिए है। ओके। यदि तुमको डिप्लॉयमेंट आता है तो टेस्टिंग इजीली कर लोगे, कोई नहीं है। हाँ जब तो डिप्लॉय कर सब, लोगे तो टेस्टिंग तो। हाँ नोड डिप्लॉय करना सीखो, कैसे नोड डिप्लॉय, कोई भी एक नोड पे कमांड अच्छी रखना है, वहाँ ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं CFX नोड पे काम करता हूँ। आ गया तिवारी, वो आ गया। आ गया, ठीक सर है। ये पाइथन वाइथन इनका तो नहीं यूज करते? पाइथन का यूज है, लेकिन वो स्क्रिप्ट बनाने के लिए है ओनली। जैसे तुम ऑटोमेशन टेस्टिंग करोगे ना, वहाँ पाइथन यूज होती है, या कोई डिवाइस टेस्टिंग कर रहे हो एंड्रॉयड डिवाइस पे या iOS डिवाइस पे, तो वहाँ पाइथन, पाइथन ही पाइथन नहीं, एक लैंग्वेज और होती है सिलेनियम करके ना, उसका यूज भी होता है। एक रूबी करके होती है, आर आर रूबी लैंग्वेज एंड की। रोजी। हाँ जी, रूबी, क्योंकि पाइथन में कुछ लिमिटेशन होती हैं कि वो मतलब कितने बिट बाइट का आप प्रोग्राम ही लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए उसको रूबी को यूज करते हैं। वैसे पाइथन से सारे काम हो जाते हैं, वैसे हम पाइथन के लेवल तक जाते नहीं हैं, हम ओनली डिप्लॉयमेंट और आईएमएस टेस्टिंग करते हैं। यदि ऑटोमेशन में जाते हैं फिर तो वो जेनकिंस वगैरह आ जाते हैं उधर, जेनकिंस, गिट लैब, गिट सर्वर सुना होगा, सुना है किसी ने? गिट नो। सर्वर नहीं सुना? गिट लैब, गिट हाउ, रोबोट फ्रेमवर्क, ये होता है। एक मिनट, रोबोट फ्रेमवर्क ना आउट हो गया, मैं खोल के बता देता हूँ, मैं काम करता हूँ ऑटोमेशन पे। तो ये है डेमो टेस्ट, ठीक है। मैं गया, मैं तो टेस्ट केस, चेक ब्राउज़र, चलिए TC1 को, इसको मैं डिलीट किया, ठीक है। चेक ब्राउज़र पे गया, ठीक है, दोनों को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ओ भाई, भाई हाँ जी, बहुत आगे की चीजें बताने लगे हो, पढ़ाई लेते पहले। बता रहा हूँ मैं, इनको थोड़ा दिखा दूँ, एक मिनट, क्या क्या होते हैं सिस्टम ना। जैसे कोई भी चीज़ है तुमको ना, कोई ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम पाइथन से भी लिख सकते हो, 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। यदि तुम अच्छे डेवलपर हो तो तुम डायरेक्ट ना यहाँ जाके लिख दोगे लाइब्रेरी कौन सी करनी है। जैसे यहाँ लाइब्रेरी हमने सिलेनियम डाल रखी, टेस्ट केस, चेक ब्राउज़र, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन और होता है हमारे पास,
यहाँ हम डालेंगे हमारे कीवर्ड्स होते हैं, words होते हैं हमारे पास ना, जैसे ओपन करके एक कीवर्ड है, ठीक है, ओपन ब्राउजर, ठीक है। इसमें कोई भी लिंक डाल दी ब्राउजर की ना, यहाँ से ब्राउजर की लिंक डाल दी मैंने, जैसे यूट्यूब की डाल देता हूँ, youtube.com ना, यहाँ डाल दिया यूट्यूब मैंने, और यहाँ डाल दिया CHROME क्रोम, ओके। हाँ मैंने लगा दिया क्लोज ब्राउजर। यदि क्लोज ब्राउजर नहीं करता और इसको मैं डायरेक्टली रन करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करके, यस, ये रन हुआ, फेल आ गया। क्यों फेल हुआ? इसमें राइट टेस्ट 1001 पास आउटपुट डॉट XML राइट टू लॉग रिपोर्ट टू HTML। चलो ये अभी छोड़ो, बाद में दिखाएंगे, ये तो पाइथन का पार्ट हो गया ये। जब यहाँ तुम वो करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक पाइथन पे लिखाते जाता है वहाँ पे, तो जरूरी नहीं तुमको पाइथन आनी ना, पाइथन ऑटोमेटिक सीख जाते हो, मॉड्यूल होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं इधर, फिर कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद होते जाता है काम हमारा। उसके लिए जब भी तुम जाओगे किसी भी नई कंपनी में ना, तुमको एक बंदा मिलेगा, वो एक बंदा रहेगा या 5 बंदों की टीम रहती है, उसमें 2 बंदे नए होते हैं जो मतलब लर्निंग पे रहते हैं, अटैचमेंट में, और बाकी के जो एक बंदा होता है वो टीम लीड रहेगा तुम्हारा, 2 बंदे उसके नीचे काम करेंगे, तो वो जो 2 बंदे रहेंगे उनके साथ तुमको अटैच किया जाएगा, तो वो अपने साथ थोड़ा 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 करके काम कराते हैं, वही सिखाते हैं सारी चीजें। एकदम तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा कि तुमको आज ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको वो चीजें तो तुमको 1 साल तक नहीं देंगे, वो क्रीडेंशियल तक नहीं देते, 6 6 7 7 महीने, कि नोट कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, वो कुछ नहीं देते कुछ दिन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी कॉल फ्लो होता है, बेसिक कॉल फ्लो होता है। सौरभ कहाँ गया? हाँ सर। सौरभ, हाँ सर। हाँ जी, बेसिक कॉल फ्लो बनवा दे, आता है तेको क्या होता है? क्या हाल है भाई सौरभ? बढ़िया है सर। चल हाँ वही सर। तो, हाँ बेसिक कॉल फ्लो बनवा दे। यू यूएससी। और यूएस हो गया। अब हाँ। बता क्या क्या आएगा, चल इनवाइट मैंने जाएगा। इनवाइट जाएगा, ओके। फिर 180 रिंगिंग। कहाँ से जाएगा? यूएससी से ही जाएगा, यूएस से जाएगा। ठीक है। इनवाइट चला गया, 180 रिंगिंग आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 180, 180 रिंगिंग। हाँ जी, इसके बाद 180 के बाद 200 ओके। यूएस से ही जाएगा यूएससी के पास। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फिर 2 एक्नॉलेजमेंट में भेजेगा यूएससी यूएस के पास। अच्छा, एक्नॉलेज क्यों भेजेगा वो उसको? एक्नॉलेज क्यों भेजेगा, वही तो पूछ रहा हूँ मीडिया मैं। फ्लो के लिए, मतलब कुछ आरटीपी हुआ है कि नहीं हुआ है। तुम एक्नॉलेज पढ़े हो क्या होता है? आपने बताया ही नहीं तो क्या। अच्छा, तुम, हाँ जी, तुम हो नहीं, गए नहीं। एक्नॉलेज तो बताया इन्होंने ना, एक्नॉलेज वो कंफर्मिंग के लिए भेजेगा कि मैसेज हाँ। मतलब रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। 200 ओके की इंफॉर्मेशनल मैसेज, रिक्वेस्ट होती है, हाँ। हाँ वो मिला कि नहीं मिला उसके एक्नॉलेज, लिए। ठीक है। हम्म। और इनवाइट मेथड कभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक उसका एक्नॉलेज नहीं जाए, चाहे तुम कैंसिल मेथड भेज दो उसके ऊपर, कॉल को टर्मिनेट कर दो वो विदाउट तो सेशन टर्मिनेट में हो स्टेब्लिश, गया ना, कैंसिल। फिर भी एक्नॉलेज करना पड़ता है इनवाइट को ना।
बिना एक्नॉलेज किए इनवाइट मेथड कभी कंप्लीट नहीं होती इनवाइट, क्योंकि 3 वे हैंडशेक मेथड होती है। ठीक है, हम्म तो तुम 2 क्लास नहीं किए ना, हम्म। उसमें इन सबको यही बताया गया है। चलिए मुझे ठीक बाद है, में बता दीजिएगा एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ, वीडियो है बाकी उसकी। वीडियो है, देख लेना। इंफॉर्मेशनल ठीक है। तिवारी, हाँ, इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट बोलेंगे या रेस्पॉन्स बोलेंगे इसको? फाइनल रिस्पॉन्स का ना, हाँ, इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट होती है ये इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए ना। रिक्वेस्ट होती है। हाँ, इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये डिलीवरी कंफर्मेशन करता है 200 ओके का, या कोई भी फाइनल रिस्पॉन्स आता है ना इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए उसका। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक। ठीक है। जैसे कैंसिल कॉल फ्लो होता है ना अपना, उसमें अब हाँ, कैंसिल कॉल फ्लो भी बनवा रहा हूँ मैं, कोई इनमें से एक कैंसिल कॉल फ्लो बनवाएगा मेरा। विकास तुम ही बनवा दो। अच्छा। 1 मिनट रुकना है, इसको बाय कर लें, फिर हम इनमें ट्रांजेक्शन निकालेंगे ना इसमें। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक। अब आ जाओ कैंसिल कॉल फ्लो पे। हम्म। यूएससी, यूएस। 180 तक तो सेम रहेगा, उसके बाद यूएससी भेजेगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ से तो सेम रहेगा इतना तो अपना 180 तक। ठीक है, अब कैंसिल यूएससी सेंड करेगा ना, कैंसिल। यूएस ठीक है, कैंसिल कर दिया इसने। सर्वर बताया तिवारी, ओके, 200 ओके। हाँ जी, लैपटॉप ले लो यूएस भाई, वो दिया वाला इसको कंपनी 200 का। ओके। वो वाला ना, टच वाला। हाँ, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ। इजी रहेगा। तेरे से बोला तो है मैंने, मेरे को टैबलेट दे दे एक। ले ले, रखा है। पर वो डलेगा यार, उसमें सॉफ्टवेयर हो गया उसका। बिल डाल रहा था मैं, डली नहीं है। अब कैंसिल का क्या आएगा? अब इसके बाद 200 ओके आएगा। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट के लिए आएगा? ये कौन सी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है 200 ओके? टर्मिनेटर का। टर्मिनेटर का है। कैंसिल का है ना ये तो? कैंसिल का हाँ। कैंसिल का है कैंसिल ना ये तो? मतलब हाँ हाँ कैंसिल का ही है। कैंसिल किस लिए भेज रहे हैं हम, कि कॉल को हम बीच में टर्मिनेट कर रहे हैं टर्मिनेट कर दिए हाँ। अब सेशन इसमें जो एस्टेब्लिश मैंने होने से पहले। अब हाँ स्टैब्लिश अब होने क्या से आएगा? पहले। अब अब क्या इसमें आएगा? एक 487 आरटी रिक्वेस्ट टर्मिनेटर लग जाएगा। वो किसका रिस्पॉन्स है? इनवाइट, ये इनवाइट का 4 रहेगा ना। हाँ इनवाइट का क्या है? 487 RT, 487 RT। आरटी ओके, ये किसका हो गया? इनवाइट मेथड का। इनवाइट। अब हमको फाइनल रिस्पॉन्स मिल गया है, तो हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। हम्म ये एक्नॉलेज क्या होता है? कोई भी इनवाइट मेथड के लिए जो फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है उसकी डिलीवरी वो देता है। ठीक है, डिलीवरी कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है एक्नॉलेज। ठीक है सौरभ? हम्म। ठीक है अंकित, हो गया क्लियर ये हाँ, क्यों भेजा जाता है एक्नॉलेज? इसमें जो हाँ, बंदे समय हमेशा की वो रहते हैं इसमें ना, कंफ्यूज, कि कितने ट्रांजेक्शन है क्या है। जो ये 200 ओके आता है, ये कैंसिल के लिए आता है। और इनवाइट का जो रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है 487। ओके, ये कोई हाँ। एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है अंकित? ठीक है, ठीक है। इनवाइट का रिस्पॉन्स हो गया 487 RT, और एक्नॉलेज हम्म, किसका है? ये 487 RT जो फाइनल रिस्पॉन्स आया उसकी हम्म, इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट हो गई एक, और हम्म, यहाँ पे नो RTP। ठीक है, हम्म। और अब भाई अब क्लास मिस नहीं होनी चाहिए तेरी कोई ना। अभी तक का जो था ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा दोबारा, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा।
ओके सर। सर 9 बजे से क्लास रहेगा पर। और 9 बजे से ले लूंगा मैं भाई। अब चीज आती है ट्रांजैक्शन क्या होता है। 3 वर्ड आते हैं हमारे पास ना। एक आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, बैंक में सुना होगा ना ट्रांजैक्शन क्या होता है। हम्म ट्रांजैक्शन फिल्मों में सुना होगा डायलॉग। ओके। और सेशन, ये भी सुना होगा, ये वर्ड भी हम्म। सुना होगा, सेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है बता। सौरभ तुम ही बताओ, कोई भी ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है। जैसे तुम बैंक से पैसे निकालने गए, तुम कुछ भी चीज निकाल रहे हो, तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होना चाहिए। डिलीवरी और लेन देन जो कंप्लीट होता है तभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। अच्छा सौरभ भाई, अरविंद तुमको कुछ आइडिया है ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है। जो सर ट्रांजेक्शन का कोई एस्टेब्लिश्ड हो मैसेज जाए। अगर हम सेंड कर रहे हैं, हाँ, तो मैसेज जो है हाँ, एस्टेब्लिश हो जाए, कॉल मीडिया सेशन फ्लो होने लगे तब या तो ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन। तुम कोई भी चीज भेज रहे हो, कोई भी रिक्वेस्ट लेन कर रहे देन। हो, जैसे हाँ जैसे लेन देन के लिए तुमने विड्रॉ किया, जो वो होता है ना उसको भर के दिया। ठीक है, उधर हाँ। से वो फाइनल रिस्पॉन्स भेजा। फाइनल रिस्पॉन्स तुम्हारा कुछ हम्म, भी हो सकता है। 200 ओके भी हो सकता है, 2xx 3xx 4xx, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, या कोई सर्वर का इशू है, हमारे नोट गिनने वाली मशीन खराब है, या पैसे नहीं है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स करेगा। कोई हम्म भी रिक्वेस्ट के लिए यदि तुमको फाइनल रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन यही होता है। कोई भी फाइनल रिस्पॉन्स हो, वो एरर भी हो सकता है, एरर रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकता है। लेकिन हम्म। प्रोविजनल रिस्पॉन्स फाइनल रिस्पॉन्स का पार्ट नहीं है ना। 1xx जो होते हैं वो तो बस ये बताते हैं कि नहीं नहीं। तुम्हारा जो जो सेशन चल रहा है या डायलॉग चल रहा है वो इन प्रोग्रेस में है। ठीक है, हम्म। तो 1xx को हम ट्रांजेक्शन का नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही बेसिक कॉल फ्लो में कितने ट्रांजेक्शन होने चाहिए। एक ट्रांजेक्शन हमारा होगा, कहाँ कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इधर, एक बार हमको मिला है 200 ओके इधर, तो हमारा एक ट्रांजेक्शन हो गया ये। ठीक है, और हम्म एक ट्रांजेक्शन हमारा हो गया ये। ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन हो गए ना। ठीक है, हम्म। पहला हमने जब रिक्वेस्ट भेजी इनवाइट की, तो हमारा ओ। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, 200 ओके तक हमको रिस्पॉन्स मिल गया फाइनल। ठीक है, हम्म। तो एक ट्रांजेक्शन हमारा ये हो गया, सक्सेस। और दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा हो गया ये। ठीक है, अब एक ट्रांजेक्शन और बनता है इधर, जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक रिक्वेस्ट हमने और भेजी है ना अलग से, ये होता है T3। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसके लिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो पहले ट्रांजेक्शन एक हेडिंग डालो, ट्रांजेक्शन, उसके अंदर लिखो, और फिर मैं उसमें केस बताता हूँ क्या केस आते हैं। केस 1 केस 2 होते हैं, तो कैसे एक्ट को लेना है और कैसे नहीं लेना है। ठीक है, लिखो ट्रांजेक्शन के अंदर, हेडिंग डालो ट्रांजेक्शन। फॉर एनी रिक्वेस्ट for any request for any request if you get for any request if you get final response for any request if you get final response, that is called transaction.
ओके ओके। ठीक है। अब ट्रांजेक्शन में दो केस होते हैं। केस वन करके लिखो उसमें। केस वन के अंदर लिखना इफ we get successful final response। सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स कौन सा होता है? 200 2x 200 2xx मतलब 2xx है ना। इफ वी गेट सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स उसके कॉमा में लिख लेना 2xx। then x is a different transaction। then x is a different transaction। ठीक है। अब दूसरा केस लिखना केस 2। यहाँ एक्ट को क्यों लिया हमने दूसरा ट्रांजेक्शन? नहीं तो ये भी T1 में आ जाता ना, क्योंकि इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए जा रही थी ना ये भी, तो इसलिए लिया है क्योंकि केस 1 है हमारे पास ना। इसमें दो केस होते हैं। पहला है यदि सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिल रहा है तो एक अलग ही ट्रांजेक्शन बनाएगा एक अपना। ओके। अब दूसरा है फॉर एनी इनवाइट रिक्वेस्ट for any invite request if we get unsuccessful final response for any invite request if we get unsuccessful final response then act is the part of transaction। then act is a part of transaction। ठीक है। ओके। अब यहाँ कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे? एक ट्रांजेक्शन हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, कैंसिल और 200 ओके के बीच में जो आया, ठीक है, T1। ओके। अब हमको एक ट्रांजेक्शन और बनता है। यहाँ दो ट्रांजेक्शन बन रहे हैं। एक बनेगा ये वाला। अब एक को हमने क्यों लिया इधर? क्योंकि हमको रिस्पॉन्स जो मिला है वो सक्सेसफुल नहीं है ना, तो उसको हमने उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट मान लिया। ठीक है। यदि हमको 3xx 4xx above 2xx रिस्पॉन्स जो भी मिलेंगे ना हमको, 3xx 4xx 5xx 6xx, वो सारे अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है। वो तो ये जो सारे एक उसी में है, आ जाएंगे। हाँ, तो ये जो एक है ये किस ट्रांजेक्शन का पार्ट हो जाएगा? जो इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए जा रहा है उसका पार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ कितने ट्रांजेक्शन हो गए हमारे? ओनली दो ट्रांजेक्शन, एक इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए और एक कैंसिल रिक्वेस्ट के लिए। कैंसिल रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है। एक का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है सौरभ? ये दोनों बना। हाँ जी, कैंसिल रिक्वेस्ट में 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। हाँ जी, कैंसिल कॉल फ्लो में 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, जो अंकित हमको उसने पढ़ाया था उस टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ इसको बोलते हैं बेसिक कॉल फ्लो। सिंपल से दिख रहा है ना, एक कैंसिल रिक्वेस्ट के लिए ट्रांजेक्शन है, एक इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए ट्रांजेक्शन है। यहाँ कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है।
कैंसिल कॉल फ्लो, ये बना लो। सौरभ इसमें कोई डाउट वाउट है तुमको? सौरभ, अरविंद और उसको, उपेंद्र तो है नहीं, अरविंद, सौरभ और महेंद्र। कोई डाउट है तुमको? सौरभ? नहीं। नहीं, मैं पूछूंगा फिर डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक कॉल फ्लो बनाऊंगा बड़ा सा ना, उसमें तेरे से ट्रांजेक्शन काउंट कराऊंगा मैं अभी। ठीक है, रेडी रहियो। डरा क्यों रहा है तिवारी? नाराज नहीं हो रहा यार, पूछ लेंगे इससे, कॉल होल्ड में बना के उसमें ट्रांजेक्शन पूछ लूंगा ना, पता लग जाएगा। तीनों चारों बता देंगे, तू भी बता दियो लास्ट में, हाँ। वो तेरा भी रिवीजन हो रहा है, चीजें क्लियर हो जाएंगी तेरी इनके साथ पड़ेगा तो। हाँ। बता तो ठीक रहा ना मैं? हाँ सही बता रहा है भाई। बाकी बोल दिए ना बंदों का, क्लियर करते चले। हाँ वही मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ इनसे, पीछे का भूलना हाँ। नहीं है। इनको भी 15 दिसंबर तक नौकरी दिलानी है यार, 1 डेढ़ महीने में ना। मतलब जनवरी तो आनी नहीं चाहिए, जनवरी में सबके पास मतलब कहीं ना कहीं बैठे होने चाहिए ये। जनवरी आनी नहीं चाहिए। हाँ, नया साल मतलब नया साल नया होना चाहिए ना। जनवरी रुक जाएगी। जनवरी रोको तुम, दिसंबर में रोक देना। जैसे ही IMS आर्किटेक्चर हो तुम्हारा कंप्लीट, इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना। सिलेबस कंप्लीट होते होते जब तक तुम हो जाओगे एक्सपर्ट तो कोई भी इंटरव्यू निकाल ही दोगे। हम्म। ये तो ऐसी चीज है ना, इसको तुरंत पढ़ो और तुरंत इंटरव्यू दोगे ना तो ही निकलेगी। ये तुमने थोड़ा सा ना सोचा ना कि अभी रुक जाते हैं 2 महीने बाद देखेंगे, भूल जाओगे पीछे का पूरा। हाँ ये तो बात सही है। तो क्या सिप था, क्या SDP था, क्या RTP था, क्या डायामीटर था, सब भूल जाओगे। है ना अंकित, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। और फिर इसमें एक बार घुस गए तो फिर तुम इस पे ना महारत हासिल कर दोगे, तुलसीदास बन जाओगे धीरे धीरे। वो तो होता ही है यार तिवारी, पढ़ी हुई चीज याद नहीं रहती, प्रैक्टिकली जब कर लेते हैं जब याद हो जाती है वो तो। हम्म। पढ़ोगे रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हम्म। जहाँ काम कर लिया सब याद रहता है। अब मेरी थ्योरी क्यों अच्छी है? मैं भी थ्योरी कौन अच्छी रहती, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरी थ्योरी पार्ट अच्छा है अभी। वो हम्म। ना प्रैक्टिकल में इनका काम ही नहीं है कॉल फ्लोज वगैरह का। है तो ऑटोमेटिक बायर्स आर्क पे जाओ, वहां से कॉल फ्लोज देखो, वो पोर्ट टू पोर्ट चलता है। चलो आगे। बन गया सौरभ? बस थोड़ा सा। हाँ। बना लिया। हम्म। और एक कॉल फ्लो बना रहा हूँ उसमें ना तू ट्रांजेक्शन काउंट कर देगा। ट्राई करूंगा सर।
सौरभ, काउंट करना स्टार्ट कर देना। इसमें तो कंफ्यूजन हो गया सर, फिर भी काउंट कर रहे हैं। क्या कंफ्यूजन हो गया इसमें? प्रॉक्सी लग गया जो। नहीं, क्या प्रॉक्सी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, प्रॉक्सी तो ऐसे ही बना ना सर। क्या आपने कंफ्यूजन हो गया? प्रॉक्सी नहीं कुछ हो सीधे क्या ट्राई रहा है देख। इसमें? हो क्या रहा है? तू तो ये बता दे, हो क्या रहा है? इसको कुछ समझ में आ रहा है कॉल फ्लो देख के? हाँ, क्या हो रहा है? यूजर जो सर्वर के पास इनवाइट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है यूएस1 के पास, हाँ जी। फिर उधर से रिस्पांस आया यूएससी के पास, रिस्पॉन्स आ रहा है। 100 ट्राइंग। तो वो कौन दे रहा है? प्रॉक्सी दे रहा है ना वो तो। हाँ, प्रॉक्सी क्यों दे रहा है 100 ट्राइंग? प्रॉक्सी सर्वर है ना। अच्छा, तो यूएस क्या है? यूएस क्या? 1 यूएस 2 क्या है? वो भी तो सर्वर ही है। हाँ, वो भी तो सर्वर है। हाँ तो यहाँ तो सभी सर्वर हैं। एक थोड़ी है, एक तो यूजर है ना। हाँ, पहला वाला एंड पॉइंट है ना। हम्म। हाँ, अरे कितना लंबा कॉल फ्लो बना रहे हो सर एक ही बार, छोटा छोटा बनाओ, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा ना। तो तुम्हें समझाने के लिए छोटे छोटे दो दिखा तो दिए, ये तो तीसरा है, इससे भी बड़े बड़े कॉल फ्लो होते हैं। तो इसमें मुझे काउंट करना है ना कि कितना इसमें कॉल ट्रांजेक्शन हो रहा है। हाँ जी, कितने ट्रांजेक्शन हो रहा है वही तो काउंट करना है। तो अभी पूरा देखेंगे तब ना, अभी नीचे लेके चले गए आप। रुक जा 1 मिनट, बस 1 मिनट दे मेरे को, सब दिखेगा तेरे को। अब इसमें हो क्या रहा है पता है? चल रहा होगा तुमको पता क्या हो रहा है? हम्म। विकास, क्या हो रहा है इसमें, इस कॉल फ्लो में? इस पहले कॉल जो है फ्लो यूजर यूजर ने जो है कॉल किया, बिजी आया, फिर उसके बाद जो है दोबारा प्रॉक्सी ट्राई। ने प्रॉक्सी हाँ, ने प्रॉक्सी दूसरे बंदे को फॉरवर्ड कर दिया। आगे वो मूव करवा दिया, फिर वहां से उसको प्रोविजनल मिला, फिर सक्सेसफुल रिस्पांस, फिर एक्नॉलेज हुआ, टीपी मीडिया फ्लो हो हमने कॉल को टर्मिनेट कर गई। दिया। यहाँ टर्मिनेट कर दिए। बोलते हैं हम यूजर विजी कॉल फ्लो। ठीक है। अच्छा। दो कॉल फ्लो है दीवार इसमें तो। हाँ, दो हैं। यूजर विजी हमारा इधर तक होता है, जो और कॉल 486 फॉरवर्डेड। मिल गया ना हमारा, तो कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड। उसके बाद जो कॉल फॉरवर्ड हो गया, एक्नॉलेज हो गया, इसको बोलेंगे यूजर विजी कॉल फ्लो। ओके। हाँ, इसके बाद हमने दूसरे बंदे को ऐड कर दिया उसमें। ठीक है। यूएस अब टू भाई को। सौरभ, इसमें ट्रांजेक्शन बताओ कितने हो रहे हैं, बता दे। एक मिनट सर, एक तीनों बताओ भाई, तीनों बता दो, 4 हो मिलके रहे ना। हैं, 4 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बस बता दे कहाँ कहाँ 4 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मेरे को तो नहीं दिखते 4। तूने तीन हो नीचे रहे का हैं। भी 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कहाँ तीन हाँ, ट्रांजेक्शन हो रहे नहीं, हैं? एक तो आरटीपी मीडिया यूएससी से, फ्लो तक तो 3 ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्योंकि एक तो यूजर बीजी हो गया, तो फर्स्ट तो ये हो गया अपना। अच्छा, प्रॉक्सी प्रॉक्सी को प्रॉक्सी ट्रांजेक्शन में ले रहा है। नहीं, प्रॉक्स यूएस से जो यूजर भेजा है ना, यूएस1 हाँ जी। यूजर भेजी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो केस अपना 2 हो गया ना फिर। 2 केस हो गए। प्रॉक्सी करता क्या है? प्रॉक्सी के पास जो रिक्वेस्ट आती है उसको बस आगे फॉरवर्ड फॉरवर्डर है। करता है। हाँ हाँ हाँ। प्रॉक्सी क्या तुम्हारा ट्रांजेक्शन करेगा। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते उसमें। हाँ जी। तो यहाँ 3 ट्रांजेक्शन बन रहे हैं। ठीक है। हाँ, इनवाइट से एक। पहला एक बन तो रहा है तुम्हारा इनवाइट 480। से इनवाइट से ले लेके 180 200 रिंगिंग, ओके तक। 200 ओके तक। हाँ। ठीक है। 200 ओके हमको ना सक्सेसफुल फाइनल रिस्पांस मिला, इसलिए एक एक अलग ट्रांजेक्शन है। ठीक T3 है। और T2 हो तीसरा गया। ट्रांजेक्शन हमारा बन रहा है। भी। टर्मिनेटर बैक। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी सौरभ तुमको? ट्रांजेक्शन में डेफिनेशन क्या लिखा है? ये फॉर एनी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए ना। रिक्वेस्ट हम्म कौन करेगा? यूएससी करेगा ना रिक्वेस्ट तो। हम्म 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 प्रॉक्सी खुद से तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकता कोई भी।
प्रॉक्सी के पास इनवाइट रिक्वेस्ट आई है, वो जब तक भेजते रहेगा इनवाइट रिक्वेस्ट आगे, खुद से कुछ जनरेट नहीं करता वो कभी भी। ठीक है, तो यहाँ हो रहे हैं हमारे 3 ट्रांजेक्शन। कोई किसी को डाउट है इधर 3 राहुल ट्रांजेक्शन भाई ये 100 ट्राइंग में भूल गया, ये क्यों लगाते 100 थे प्रॉक्सी के लिए? ये इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी इनवाइट रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो प्रॉक्सी हाँ 100 ट्राइंग के थ्रू ये कंफर्मेशन कराता है कि उसको इनवाइट रिक्वेस्ट ना उसको मिल मिल गई है। चुकी है, मिल गई है, तो आप इनवाइट रिक्वेस्ट का ना रीट्रांसमिट ना करें। ओके, ये प्रोविजनल में ही आता है ना? हाँ जी, ये प्रोविजनल रिस्पॉन्स है और इसको सिर्फ प्रॉक्सी सेंड कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं भेज सकता। अच्छा, ठीक है, अच्छा एक चीज और, 486 और 487 में क्या अंतर है? मतलब ये तो यूजर बीजी हो गया और कैंसिल हो गया, हमने तो एक ना वहां पे ग्रुप में हाँ ना हाँ एक वो बहुत शीट आई लंबी है। चौड़ी सीट दी है, आपने पढ़ी है उसको? उसमें तो 483 भी होता है, 486 भी होता है, 1 भी होता है। आपने देखे वो को क्यों दिए थे हमने? उसमें पड़ा है, देख लेगा। अच्छा, ये 100 ट्राइंग जो है, अगर एक बार हो गया तो बार बार देने की तो कोई जरूरत है नहीं। नई प्रॉक्सी को जब भी कोई नई रिक्वेस्ट मिलेगी ना, उस पर 100 हम्म। ट्राइंग देगा। अच्छा। ठीक है, जैसे हम यहाँ देना भूल गए, जो बाय रिक्वेस्ट जाती है ना, हाँ वही वही मैं पूछने वाला इस था। पे भी 100 ट्राइंग देगा ये। ओके, नई बस रिक्वेस्ट के लिए। हाँ, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उस पे 100 ट्राइंग देगा। ओके, प्रॉक्सी बस ये दोबारा उसको ट्रांसमिट ना करना पड़े, शायद एक पे नहीं देता, बाकी की सारी पे देता है। सर एक बार इसको ऊपर करना ना। एक पे नहीं देता ना अंकित 100 ट्राइंग? नहीं। एक तो वो होता ना डायरेक्ट जाता है। ये यूजर बिजी कॉल था ना? हाँ, इसको यूजर विजी कॉल फ्लो मत लिखो, हम यूजर विजी कॉल फ्लो बनवाएंगे। ये पूरा ये 2 कॉल फ्लो मर्ज हैं, 2-3 चीजें इसमें मिक्स हैं, ये तो इसको कंडीशनल होते बनाए हैं। कि नहीं बनाए? इसको बना लो, अच्छा। बढ़िया है। ये प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, ये कॉल फ्लो बनवाए जाते हैं इंटरव्यू में ना, जब फ्रंट टू फ्रंट होंगे ना तुम्हारे इंटरव्यू, तो वो बंदा बोलेगा सपोज तुम्हारे पास 3 यूजर हैं, एक प्रॉक्सी है, ठीक है, ABC, ओके, और एक प्रॉक्सी है, तो तीनों को कॉल कराना है। सेकंड वाला बी यूजर तुम्हारा बिजी है और वो तीसरे का एड्रेस शेयर करता है, तो वो कॉल फ्लो बना दो, ऐसे बोलते हैं वो केस। ठीक है, हाँ। फिर तुमको ये कॉल फ्लो बनाना है। फिर जब ये कॉल फ्लो बन जाएगा एक्नॉलेज तक, तो उससे पूछोगे तुम की कॉल टर्मिनेट भी करानी है, वो बोलेगा हाँ, तो फिर तुम आगे का और बना देना। फिर वो इसी में तुमसे ट्रांजेक्शन काउंट कराएगा, डायलॉग काउंट कराएगा, और सेशन कितने होते हैं ये पूछेगा। फिर अच्छा तिवारी, सीसी यूजर यूजर बीजी में तो एक सर इसी ट्रांजेक्शन में होता है अगर ना? डायरेक्ट तुमको कॉल करे तो क्या? तो तिवारी, हाँ यूजर यूजर बीजी में तो एक ही ट्रांजेक्शन होता है ना? हाँ, यूजर भी जी तो एक ही ट्रांजेक्शन होता है, एक्नॉलेज चला जाता है, इनवाइट रिक्वेस्ट का एक ही ट्रांजेक्शन होता है ना। तो इसमें यहाँ इसको काउंट नहीं करेंगे? इसको प्रॉक्सी को, नहीं, जो एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे यूजर बीजी का। वो तो प्रॉक्सी से प्रॉक्सी तक ही आया ना, प्रॉक्सी ने उसको एक्नॉलेज करके और हमारे यूएससी को बता दिया कि वो कॉल फॉरवर्ड कर रहा है। अच्छा, अगर हम केवल सिंपल अगर यूजर बीजी का कॉल लगाएंगे तो इसको काउंट करेंगे। हाँ जी, अभी इसने कॉल 486 फॉरवर्डिंग का यूजर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। 486 यूजर बिजी आ जाएगा, फिर हम एक्नॉलेज कर देंगे, तो उसमें एक ही आएगा, हमारा यूजर बिजी कॉल फ्लो यहीं खत्म हो जाएगा। अभी इसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग का, तो इसने उसको इसलिए बताया कि मैं कॉल फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ, इसने सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, उसने हाँ। अपना नंबर कॉल फॉरवर्डिंग पे लगा रखा है। हम्म, ठीक ठीक है। है, अगर हम सिंपल बनाते तो एक ट्रांजेक्शन है यहाँ तक, इनवाइट से एक हाँ तक। जी। और पता है इस कॉल फॉरवर्डिंग में तुम एक टाइप और यूज कर सकते थे ना, ये बोल देता ना यहाँ से US1 रिडायरेक्ट सर्वर का रोल अदा कर लेता, वो बोल देता 301 मूव करा दो इसको, प्रॉक्सी को। ठीक है, तो प्रॉक्सी इसको भेजता है वही 301 मूव USC को। ठीक है,
कि मैं इसका कॉल मूव करा रहा हूँ 301 मूव, फिर प्रॉक्सी आगे उसको US2 को भेज सकता है। कॉल फॉरवर्डिंग दो हाँ वो टाइप से हो जाती है, हाँ ठीक है। वो तो लास्ट टाइम बनवाए थे। हाँ हाँ वो रिडायरेक्ट में, ये क्वेश्चन हाँ मेरे से रिडायरेक्ट पूछा में। था, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था इन्फोसिस के इंटरव्यू में, कॉल फॉरवर्डिंग और किस टाइप से कर सकते हैं। सर क्या बताया, अभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो सब गया था तुम्हारा? बनाया जाए। हाँ बना लो इसको। हेलो। हाँ अरे मेरा ये सेकंड को भेजना थी तो वही बता रहे थे सर, मैंने सुन नहीं पाया। मैं ये बोल रहा था कि हम कॉल फॉरवर्डिंग जैसे इसमें लगा रखी है हमने ना, कि यूजर बिजी है तो 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम ना। वो 301 मूव जो लास्ट टाइम हमने रिडायरेक्ट सर्वर के केस में किया था, उस तरीके से भी कॉल फॉरवर्ड की जाती है, ठीक है। बस यही बताया। वहां हमने दूसरा कोड यूज किया था ना 301 मूव का। जी जी। हाँ वो दोनों चीजें सेम ही है, काम सेम ही होता है, बस कोड चेंज हो जाते हैं। ओके। नीचे कर लो भाई थोड़ा। नीचे करूँ थोड़ा? सर थोड़ा ऊपर। हाँ उससे नीचे कीजिए थोड़ा सा, हम्म। भले ऊपर। हाँ
हेलो राहुल सर, हाँ जी, इस कॉल फ्लो का क्या नाम दे? कोई नाम मत दो इसको। नीचे करना थोड़ा एकदम। बस हो गया, समझ में आ गया। हाँ ठीक। अगर यूजर बिजी जा रहा है या यूजर जो है कॉल कैंसिल कर रहा है, हम्म, तो वहां पे तुरंत कंडीशन अप्लाई हो जाएगी अगर तीसरे बंदे को यदि कॉल मूव यदि करवा उसने रहे हैं। यदि उसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसने कॉल अच्छा फॉरवर्डिंग लगा रखी थी, अच्छा अच्छा, यूजर इसके लिए बिजी दे दिया। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हाँ जी, यदि तुमने कॉल फॉरवर्डिंग लगा रखी है तो ठीक है। यदि यूजर बिजी अच्छा। जा रहा है तो हाँ उसके हाँ। बाद कॉल टर्मिनेट हो जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा, जो यदि कॉल कोई वेटिंग कंडीशन, का जाता है वो भी 486 यूजर बिजी का ही मैसेज आता है, कॉल वेटिंग में भी हमारा अच्छा। बिजी दिखाता है ना। हाँ हाँ। ये सिप ट्रांजैक्शन है ना? हाँ जी, ट्रांजेक्शन शिप के अंदर। यारी, हाँ जी। अगर बी पार्टी कॉल कट करे हाँ, तो यूजर बिजी कॉल फ्लो ही है ना वो भी। बी पार्टी कॉल कट करे मीन्स, अच्छा नहीं उठाए, हम्म टर्मिनेट करे रिंगिंग के टाइम पे, हम्म हाँ तो हम्म बिजी ही आता है ना। हम्म। तो यूजर वो बिजी कॉल कैंसल फ्लो है ना वो। कैंसल में जाएगा या बिजी में जाएगा? कैंसिल, जिसने कॉल किया है वही बंदा कैंसिल रिक्वेस्ट भेज सकता है। अच्छा हाँ जी, बस ये अपने आप को बिजी बता सकता है, जब टर्मिनेट करेगा तो ये बिजी बता देगा, बिजी नहीं। है इसलिए नहीं उठा रहा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, जो बंदा कॉल किया है वही कैंसिल भी कर सकता है? वो ही कैंसिल कर सकता है बस, वो भी जब तक बात नहीं हो। यदि बात हो रही है तो उसको हाँ, बाहर अगर भेजना डायलॉग पड़ेगा। स्टार्ट हो गया। डायलॉग, हाँ मीडिया फ्लो हो गया, सेशन बोलते हैं उसको, यदि मीडिया तो फ्लो हो हाँ, गया दोनों में तो तो वो तो फिर बाय बाय में आ रिक्वेस्ट। जाएगा। हाँ हाँ। जी। तो जो कॉल फॉरवर्ड वाली कंडीशन है, हाँ, ये तो केवल तभी अप्लाई हो सकती है ना कि अगर यूजर बिजी है और वो कॉल कट कर रहा है तो नहीं होगी ना। नहीं नहीं, नॉट रीचेबल के केस में लगा सकते हैं कंडीशन, हाँ या मतलब कॉल बिजी है, कहीं कोई और से बात कर रहा हो। हाँ हाँ, मतलब यूजर अवेलेबल नहीं है, नॉट नॉट रीचेबल में दूसरा रिस्पांस कोड देगा वो, हम्म, हाँ यूजर उसमें बिजी नहीं रिस्पॉन्स, देगा। मतलब। अच्छा मेथड सेम रहेगा, केवल वही रिस्पॉन्स कोड ही उसका दूसरा आएगा। हम्म, हाँ जी, सर जैसे तो जैसे बी ट्रांजेक्शन पे पार्टी यूजर, कॉल कट करेगी हम्म, तो बस 486 यूजर बिजी जाएगा केवल, है ना। हाँ जी हाँ जी,
सर वो जैसे रीजन यूजर देगा ना है, उसमें 486 यूजर बिची के अलावा और भी होते हैं ना रीजन। हेडर में हाँ, बिना कुछ जैसे किया। रिस्पॉन्स कोड और भी होते हैं ना 486 के अलावा, यदि बिजी आ रहा है। सर जैसे हाँ यूजर एजेंट से कुछ भी जाता है, जैसे इनवाइट जाता है, बाहर जाता है, तो जो भी जाता है वो एक ट्रांजेक्शन ही जाता है, सेकंड हाँ वन थर्ड। हाँ हाँ। तो वैसे भी गिन सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन 1 हुआ 2 हुआ, जितनी बार भी यूजर एजेंट से गया जैसे उससे भी जैसे कम कर तुम सकते कॉल हैं। कॉल कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जैसे कोई कॉल लगाता है और रिंगिंग हो रहा है, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केस में आती है 488। ओके, होता है ना ऐसा, तुमने कॉल लगाया और बंदा पूरी कॉल रिंग हो रही है, उठा नहीं रहा है, उसमें वो भेजेगा 488। ओके। नॉट एक्सेप्टिंग। हाँ, नॉट एक्सेप्टेबल हेयर। जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं उठा रहा है, ऐसी कुछ टोन आती है ना। आवाज आती है, हाँ। हाँ, उसके लिए यूज होगा 488। ये बहुत सारे कोड होते हैं, ये सौरभ देख लो, ये पढ़ लेना। जैसे कॉल ठीक है। लगाया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा उसका कुछ, हाँ कॉल हाँ, का। कॉल उठा नहीं है। हाँ, उसमें 488 यूज होता है। यदि वो काट रहा है 487 होगा, रिक्वेस्ट टर्मिनेटेड। ठीक है, यदि तुमने काट दिया तो वहां से वो 487 देगा तुमको, बीच में कॉल कट कर दिया तो, जो कैंसिल कॉल फ्लो में होता है। ठीक है। अब आते हैं हम, डायलॉग क्या होता है, डायलॉग पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन इतना ही होता है, हो गया कंप्लीट। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन वो भी लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। बोलो। फिर उसके नीचे लिखना, ट्रांजैक्शन इज आइडेंटिफाई बाय ब्रांच आईडी एंड सी सीक्वेंस। ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाई बाय ब्रांच आईडी एंड सी सीक्वेंस। ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाई बाय, बाय हाँ, बी बाय, बाय ब्रांच ब्रांच आईडी आईडी। एंड सी सीक्वेंस। सी सीक्वेंस क्या है ये? ये हेडर होते हैं, ब्रांच आईडी, सी सी सीक्वेंस। सीक्वेंस। हाँ, सी सीक्वेंस, CSEQ, ये वाला, CSEQ, सी सेक। ओके। सी सीक्वेंस जो है हेडर है। हाँ जी, हेडर है ये सी सेक। ठीक है। अब डालना हेडिंग डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग के अंदर लिखना, पीयर टू पीयर रिलेशनशिप बिटवीन, पेयर टू पेयर। हाँ, पीयर टू पीयर रिलेशनशिप बिटवीन टू यूजर एजेंट it makes a dialogue।
It happens through It's happens through successful final response. ठीक है, ठीक है। मीन्स थ्रो के बाद क्या था सर? इट्स हैपन्स थ्रू सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मीन्स 2xx. 2xx। ओके, डायलॉग कब बनता है? जब तुमको कोई भी रिक्वेस्ट के लिए फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाए. मिल ओके, जाएगा, हाँ। वहाँ वहाँ हमारा एक डायलॉग बनता है. दो पेयर ठीक के है, बीच में जब डायलॉग एस्टेब्लिश्ड होगा, जो हाँ, सेशन, जैसे यहाँ पे तो है, यहाँ हाँ, जैसे कितने यहाँ डायलॉग हैं? तुमको लग रहे हैं का अभी 2 जितने डायलॉग क्वेश्चन बन लगे रहे हैं. हैं। बेसिक कॉल फ्लो में तुमको लग रहा है 2 डायलॉग है ना? हम्म, लेकिन डायलॉग एक ही है. अब लिखो, एक हेडिंग डालना, डायलॉग आइडेंटिफायर. क्या सर, दो लोगों के बीच में जो सेशन कंप्लीट होता है उसको डायलॉग? हाँ, एक ही बनेगा. ठीक है, उसके नीचे ये लिख लेना, डायलॉग इक्वल टू कॉल आईडी प्लस टू टैग प्लस फ्रॉम टैग. टू टैग और फ्रॉम टैग क्या होता है? फ्रॉम टैग कौन रखेगा? हमेशा यूएससी के पास रहेगा फ्रॉम यूएससी टैग, क्योंकि फ्रॉम मीन्स जो भेज रहा है भेज रिक्वेस्ट. रहा है, ठीक है, टू मीन्स जो जिसको रिसीव भेज कर रहा रहा है। है. हाँ, जो रिसीव कर रहा है. फ्रॉम टैग, पहली रिक्वेस्ट जो जाएगी उसमें हमेशा फ्रॉम टैग अकेला ही होगा, क्योंकि उसके पास टू का कोई टैग नहीं होता है. जब हमको फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है वहां से, तो उसमें वो हमको दोनों टैग देता है, क्योंकि फ्रॉम टैग आता है पिछली रिक्वेस्ट में और टू टैग वो यहाँ से ऐड करके देता है. ठीक है, ओके. तो फिर हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास कितने टू टैग और फ्रॉम टैग हो रहे हैं. यहाँ पे हमारा एक ही कॉल चल रहा है, मीन्स एक कॉल आईडी रहेगी. कॉल चलाने के लिए एक आईडी जनरेट होती है यूनिक, उसको बोलते हैं कॉल आईडी. ओके, वो हेडर में पढ़ेंगे, ये सब हेडर का पार्ट है. तो बस इतना जानो, डायलॉग मीन्स टू टैग और फ्रॉम टैग यदि चेंज हो रहे हैं तो वहाँ डायलॉग बढ़ते जाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही टू है, एक ही फ्रॉम है. ओके, अच्छा, तो यहाँ कितने डायलॉग होंगे? एक ही बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ डायलॉग हो गया हमारा एक डायलॉग. 1। यूएससी सेंड कर रहा है और यूएस रिसीव कर रहा है. टू टैग यूएससी का ही रहेगा और यूएस का ही फ्रॉम टैग, वो टू टैग इसका रहेगा यूएस का और फ्रॉम टैग रहेगा यूएससी का. ओके, यदि यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट यूएस सेंड करता ना, तो यहाँ डायलॉग दो हो जाते, क्योंकि यहाँ टू टैग और फ्रॉम टैग चेंज हो रहे थे हमारे. इधर टू कौन हो ओके, जाता अब? यूएस। यूएस, यूएससी टू हो जाता और फ्रॉम कौन हो जाता? यूएस, यदि बाय रिक्वेस्ट यूएस भेजता तो डायलॉग दूसरा बन जाता है ये वाला. ओके, तो बेसिक कॉल फ्लो में हमारा एक ही डायलॉग होता है. ठीक है, वो समझने के लिए बना लेना, 2 कॉल फ्लो बना लेना. इसके अंदर लिख लेना D1 अकेला. ठीक है, एक डायलॉग. और दूसरा एक कॉल फ्लो और बनाना, उसमें बाय रिक्वेस्ट जनरेट करना तो यूएस के थ्रू, और एक डायलॉग यहाँ तक बनाना T3 तक, और दूसरा डायलॉग T2 के लिए बना लेना. तो उससे तुम्हारा ना आगे तक क्लियर रहेगा. बाय ठीक, रिक्वेस्ट जो है यूएससी से करवाएंगे।
यूएस से भेजना ना, ओके यूएस से यूएससी भेजोगे तो वहां नया डायलॉग बनेगा, क्योंकि वहां टू टैग और फ्रॉम टैग तुम्हारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा थोड़ा हाँ नीचे कर लो थोड़ा। क्या था? क्या? डायलॉग इक्वल टू कॉलर आईडी, कॉल आईडी। कॉल आईडी टू टैग प्लस फ्रॉम टैग। ओके ओके, तो समझ में आ रहा है ना सौरभ, अरविंद और महेंद्र? आ रहा भाई है। जिसको नहीं आएगा जी बोल आ देना। रहा है। जिसको नहीं आए भाई, ये बेसिक चीजें हैं, ये भाई पूछ लेना, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है एक एक चीज जो पढ़ाई गई है ना आज तुमको। ऊपर करूं? अब सौरभ इसमें कितने डायलॉग होंगे बता सकता है? क्या सर? इसमें कितने डायलॉग होंगे? हाँ जी, 1 मिनट सर बता रहा हूँ। यदि तू इसमें बता दिया ना तो तेरा पक्का नीचे कैप कीजिएगा जेमिनी। सर, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। अच्छा यहाँ नीचे तक का, तो चल तू एक्ट तक ही बता दे ना, नीचे क्यों करना, तू एक्ट तक की बता दे। तेरा पक्का कैप जेमिनी में पहली बार में इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा यदि तू बता दिया तो। एक हो रहा है। एक ही डायलॉग हो रहा है, बस रहने दे तू, यूजर बिजी। रहने दे, रहने दे, मत अरे कर। नहीं नहीं। दो हो रहे थे, दो। एक टेक्नोलॉजी कौन से? कितने डायलॉग हो रहे हैं सौरभ? प्रॉक्सी लगा दी। हम्म? ये वाला यूएससी प्रॉक्सी और यूएस वाला में पूछ रहे हो ना सर आप? हाँ, प्रॉक्सी वाले में ही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक ही हो रहा है सर, नीचे एक न एक तक। अच्छा, दो हो क्योंकि रहे हैं यूएससी यार, तो मुझे दो हो रहे हैं एक ना। यहाँ टू टैग फ्रॉम टैग चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे 180 पे एक्नॉलेज हो में, रहा है। जो 200 हाँ होके यहाँ, हमको मिला है, हाँ टू यहाँ पे हंड्रेड तो होके हो जो रहा हम, है ना फिर। हाँ जी तो तो फिर प्रॉक्सी से हो रहा है ना सर, प्रॉक्सी से ये। अरे तो भेजा तो सर्वर ही है यार। जो हमारा 180 रिंगिंग मिला है हमको, उसमें उसने फ्रॉम टैग टू टैग कौन सा लगा के भेजा है? दूसरा भेजा है ना। एक बार आप सर इसमें बताओ, दो डायलॉग का कैसे हो रहा है? दो डायलॉग कैसे हो रहा है? हाँ एक टू टैग इसका देखो, इधर से पहला फ्रॉम टैग गया, ओके, हाँ फिर हाँ टू टैग हमको कहाँ से मिलेगा? US1 से। उसने वहां से 486 यूजर बीजी दिया, उसने हाँ अपना टू टैग शेयर किया, ओके, तो इसने इसको 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड बता के उसमें उसका टू टैग इसको बता दिया, यूएससी को, ओके। तो यहाँ पे हमारे टू टैग और फ्रॉम टैग एक मिल गए हमको, एक कॉल आईडी मिल गई यूनिक, जो बराबर। इनवाइट और यूएससी और US1 के बीच में चल रहा था। तो अभी टू कौन था? US1, और फ्रॉम था यूएस। यूएससी, ओके। फिर इसके बाद हम्म। जो यहाँ से जो हमको फाइनल रिस्पॉन्स मिला, फिर से प्रॉक्सी ने जो इनवाइट रिक्वेस्ट भेजी है वो आगे फॉरवर्ड कर दी, ओके। इनवाइट में, यूएस के पास। हाँ, इनवाइट कौन सी रिक्वेस्ट है? जो हमको यूएससी से मिली थी, ओके। तो वो फ्रॉम टैग उसमें कौन रहेगा? यूएससी, ओके। यूएस। और अब जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? US2 से। तो वो हाँ अपना टू टैग यूज करेगा, तो यहाँ पे बराबर। चेंज हो गया ना तुम्हारा टू टैग, तो इसलिए तुम्हारा डायलॉग कौन सा बनेगा? दूसरा, ओके, क्लियर है? हम्म
तो दूसरा सौरभ, डायलॉग कहाँ पे बन रहा है सर यहाँ पे? 180 एक बता दो। तुमको समझ में नहीं आ रहा, पहला डायलॉग तुम्हारा बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की यहाँ जो तक, कहानी है हाँ। ना, यहाँ तक हाँ की। जो यहाँ, तुम्हारा 486 आया है उसने 181 दिया है, ठीक है। हाँ मीन्स इसका टू टैग, इसका टू टैग और इसका हाँ फ्रॉम टैग, फिर इसका फ्रॉम टैग और इसका टू टैग, इसका, ये दो डायलॉग बन रहे हैं, ये इनवाइट से लेके यहाँ तक, ठीक है। और जो तुम्हारा नीचे जो बाय और एक्नॉलेज वाला पार्ट है उसमें भी सेम ही रहेगा, क्योंकि बाय रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, सेम बंदा ही भेज रहा है ना। तो ये इसी डायलॉग का पार्ट हो जाएगा, इसमें भी टू टैग और फ्रॉम टैग चेंज नहीं हो रहे हैं। नहीं हो ओके, रहा है। यदि बाय यदि ये वाला बंदा भेजता तो तीसरा डायलॉग बनता, क्योंकि यहाँ टू अलग हो जाता, फ्रॉम अलग हो जाता। हाँ, अगर सर्वर साइड से बाय आता तो। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है अंकित? अंकित कहाँ गया? अंकित है नहीं है कॉल पे? यस 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 यस। कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। क्लियर है तो भाई कोई बात नहीं फिर। अब एक चीज और पूछी जाती है, व्हाट इज अर्ली डायलॉग एंड व्हाट इज फाइनल डायलॉग, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो होता है फाइनल डायलॉग, ठीक है, समझे। हमको टू टैग ना 180 रिंगिंग में भी मिल जाता है। हेलो, हाँ, कैसे भाई? 1xx रिस्पॉन्स में भी हमको टू टैग मिल जाता है। कैसे मिलता है वो हम बताते हैं। ये रहे ना हमारे कॉल फ्लो, ठीक है, ये इनवाइट रिक्वेस्ट गई, ठीक है, ऊपर हाँ वाली गई। से, हाँ, इनवाइट रिक्वेस्ट गई। ये हाँ हमारा 1xx रिस्पॉन्स है, 183 बराबर। सेशन इज सेशन इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, ठीक है। तो हाँ यहाँ इसमें हमने फ्रॉम टैग से, यार फ्रॉम टैग जो जाएंगे टू और फ्रॉम, दो बंदे जा रहे हैं ना, हाँ तो हाँ, इसमें तुम देखोगे टू में कोई टैग नहीं लगा होगा, जबकि फ्रॉम में टैग लगा हुआ है, टैग लगा है। हाँ। ठीक है। अब जो 183 आएगा उसमें तुम देखोगे फ्रॉम में टैग है और टू में भी वो एक टैग ऐड कर देगा। ये नहीं, ये ये मत रहा करा। टैग, इधर है। ये रहा, ठीक है टैग, ये तो। हाँ हाँ, टू का टैग है ये फ्रॉम का टैग है, ठीक फ्रॉम है। का टैग है। जो 183 पे हमको ना टू टैग मिलता है ना, 183 या 1xx प्रोविजनल रिस्पॉन्स तक, ओके, इसके बीच में जो डायलॉग बनता है उसको हम बोलते हैं अर्ली डायलॉग, ओके। जो हमारी रिक्वेस्ट के लिए प्रोविजनल रिस्पॉन्स तक जो डायलॉग क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली डायलॉग, ओके। ये क्वेश्चन यदि पूछता है तो बस नॉर्मली बेसिक तुम बस इतना जान लो कि जो प्रोविजनल रिस्पॉन्स तक हमारा डायलॉग क्रिएट होता है वो हाँ होता है हमारा अर्ली डायलॉग, और जो फाइनल डायलॉग जो हमारा बनता है वो हमको इस टू टैग से मिलता है। जो 200 ओके हमको इधर मिला है ना, इसमें भी वही टू टैग मिलता है जो तुमको प्रोविजनल रिस्पॉन्स में मिलता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फिर भी हम डायलॉग कौन सा काउंट करते हैं, जहां हमको डायलॉग की डेफिनेशन ही ये है कि तुमको जब तक सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जब तक तुम्हारा एक फाइनल डायलॉग क्रिएट नहीं होता, ओके। प्रोविजनल रिस्पांस तक क्या अर्ली रिस्पांस क्या मिलता है? अर्ली टैग। अर्ली डायलॉग क्रिएट होता है हाँ। और इसको बोलते हैं हम फाइनल डायलॉग, ओके। ओके, जहाँ मिल गया। हाँ 200 ओके जहाँ मिलता है फाइनल रिस्पॉन्स 2xx। डायलॉग लिख लेना, दो टाइप का होता है, डायलॉग इज टू टाइप। बताना मत अपने से ये चीज, नहीं तो वो और ज्यादा पूछ लेगा। जब भी इंटरव्यू में वो पूछे डायलॉग क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताना, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये बता देना। ये मत बोलना कि डायलॉग इज टू टाइप, अर्ली डायलॉग एंड लेट वो फाइनल डायलॉग, फिर वो उसमें घुस जाएगा, हम्म। ठीक है। लिखो उसमें डायलॉग इज टू टाइप, अर्ली डायलॉग एंड फाइनल डायलॉग।
अर्ली जो है वो प्रोविजनल है और फाइनल जो है वो 200 ओके हाँ, फाइनल रिस्पॉन्स पे जो मिलता है उसको बोलते हैं फाइनल डायलॉग। सक्सेसफुल। हाँ, और जो हमको अर्ली पे मिलता है मींस प्रोविजनल पे मिलता है उसको बोलते हैं अर्ली डायलॉग। अर्ली। ठीक है, अब एक हेडिंग डालना सेशन। सेशन क्या होता है? सेशन के अंदर लिखना इट हाँ इट रिफर्स मीडिया बिटवीन टू यूजर एजेंट। हेलो, हाँ जी। एक बार और बोलिए सर, क्या बोले? इट रिफर इट रिफर मीडिया बिटवीन टू यूजर एजेंट। हेलो। हाँ, अच्छा, मैं सोचा मैं गायब हो गया क्या। नहीं बस हो गया, इतना ही था। सेशन मीडिया यही बिटवीन होता है टू टू यूजर यूजर। एजेंट। तो सेशन कब बनता है हमारा? जब दो बंदों के बीच मीडिया फ्लो हो जाता है। जैसे बेसिक कॉल फ्लो में कि हमारा एक सेशन बना, ठीक है, क्योंकि मीडिया फ्लो हो गया। कैंसिल बराबर। कॉल फ्लो में कोई भी सेशन क्रिएट नहीं होता, ठीक है, जीरो सेशन, क्योंकि सेशन बना है, हाँ कॉल। बात ही नहीं हुई। इधर हमारा एक सेशन बना है एक सेशन। क्योंकि क्योंकि मीडिया फ्लो हो गया था दो बंदों के बीच हाँ में, हाँ। ठीक है। अब एक नोट लिखना, नोट में डालना इन बेसिक कॉल फ्लो in basic call flow we have a three transaction इन बेसिक कॉल फ्लो in basic call flow we have a three transaction, one dialogue and one session. थ्री ट्रांजेक्शन, One dialogue and one session. बेसिक कॉल फ्लो में 3 ट्रांजेक्शन, हाँ जी, एक डायलॉग एक सेशन। एक डायलॉग एक सेशन। इन कैंसिल कॉल फ्लो
है वह दूसरा लिख लेना उसके नीचे इन भाई कैंसिल ये कॉल फ्लो। लेकिन बेसिक कॉल फ्लो में तो 2 ही ट्रांजेक्शन था ना। 3 है ना, एक अलग है ना ट्रांजेक्शन अकेला। अच्छा 200 ठीक है ओके मिला ठीक। है हमको। हाँ हाँ तो अभी क्या आगे क्या लिखूं? अब दूसरी स्टेप लिखना है इन कैंसिल कॉल फ्लो। उसी में नोट में ही। हाँ, नोट के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना इन कैंसिल कॉल फ्लो टू ट्रांजेक्शन, वन डायलॉग एंड नो सेशन इज देयर। कोई भी सेशन नहीं बनता कैंसिल में। इन कैंसिल कॉल फ्लो। टू ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ वन डायलॉग। डायलॉग क्यों स्टेब्लिश हो रहा है? क्योंकि हमको इनवाइट। हम्म। सक्सेसफुल फाइनल रिस्पांस मिल रहा है। कब मिल रहा है? कैंसिल रिक्वेस्ट जब जाती है। ओके। वन डायलॉग एंड वन सेशन। 0 सेशन ना, नो सेशन। अच्छा सेशन ओके कहाँ हाँ। से? जब तक आरटीपी सेशन फ्लो नहीं हुआ नहीं, हाँ। मीडिया फ्लो ही नहीं हुआ ना। बराबर बराबर ठीक ठीक। ठीक है, ये तीनों सभी के क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है तीनों में, तीनों टॉपिक में आज के? नहीं है? नहीं है तो फिर हम कल से हेडर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ट्रांजेक्शन अब डायलॉग एंड सेशन। हाँ जी, ठीक है, ऊपर के 4 हो गए। अब हम पढ़ेंगे 2 दिन हेडर, 2-3 दिन हेडर पढ़ेंगे, फिर एचडीपी पढ़ेंगे। फिर हमारा मतलब 1 वीक या 2 वीक लगेंगे, 1 वीक लगेगा पूरा, और सिर्फ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी पार्ट। और 1 वीक लगेगा हमको, 10 दिन लगेंगे लगभग कॉल ना पे। कॉल क्लोज में। 10 दिन हमारा सिर्फ हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा 15 दिन, 15-20 दिन, 15 दिन लगेंगे मतलब सिर्फ कंप्लीट करने में। अब हम आज तारीख 27 है, वही 15 तारीख तक हो जाएगा सिर्फ कंप्लीट। आईएमएस स्टार्ट कर देंगे हम 15 तक। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज का हम यही खत्म करते हैं, इतना काफी है आज के लिए। अच्छा ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है एक को भी इसमें ऐड करते हैं। किसमें? ट्रांजेक्शन में। यदि हमको ट्रांजेक्शन में। सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा मिला तो एक उस इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए ना वो होता है, पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन होता है। यदि हमको यहाँ अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिलता, जैसे इसमें कैंसिल कॉल फ्लो में मिला है तो ये सामने 487, है। हाँ, तो हमको चलो ये इसी इसी ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया ना T2 का। ओके, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, इसलिए हमने एक को डिफरेंट ट्रांजेक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमको 487 मिल रहा है ना, वो तो अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स है। आज का खत्म करें यहीं पे, स्टॉप करते हैं इसको, कल से हेडर पढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, और वो किसी को कोई भी। आवाज हाँ जी, आवाज नहीं बीच में आई थी। हाँ क्या बता रहे थे आप जो है इसके बीच में? ये बोल रहा हूँ बस आज के लिए इतना ही T1 काफी है। T2 नहीं नहीं, वो उससे पीछे T1 T2 T3 के लिए बेसिक या कॉल फ्लो में। बेसिक कॉल फ्लो में T3 इसलिए आया हमारा, एक को डिफरेंट ट्रांजेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि हमको यहाँ इनवाइट के लिए सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिल गया था। ओके, अच्छा और कैंसिल कॉल फ्लो में इसलिए नहीं लिया हमने T3 इसको, क्योंकि हमको इनवाइट के लिए 487 मिला, जो कि सक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल हाँ अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स है। मीन्स केस 2, ओके 2 केस लिखे हैं ना हमने केस टू। ट्रांजेक्शन में, केस हाँ 1 एंड हाँ केस 2। ये हमारा केस हम्म 1 का पार्ट हो गया, ये केस 2 का पार्ट है।
ओके, इसलिए ये उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, अब क्लियर है ना? हाँ क्लियर है क्लियर। ठीक है, तो फिर बाकी का हम कल पढ़ते हैं, हेडर्स। ठीक है। ठीक है भाई, गुड नाइट। ओके गुड नाइट।